हेलो बच्चों, नमस्कार। एक एसएससी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल्स इन दी ओटीआर। तो कई सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी, स्पेशली में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को उनका जो ओटीआर है वो रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पा रहा था, और कई बच्चों को एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी दिक्कत हो रही थी। तो उसी के लिए एसएससी ने के आईटी सेक्शन ने एक नोटिस जारी कर दिया है। अभी इसमें लिखा है कि कैंडिडेट में काइंडली रेफर टू द कमीशंस नोट डेटेड 9 मई 2025 को एक नोटिस आया था, वेयर इट वाज इन्फॉर्म दैट वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल बी आधार एनेबल्ड फॉर 2025 एग्जामिनेशन साइकिल एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2 जून 2025। फिर इसके आगे इन्होंने और कुछ कहा था, कैंडिडेट वर इन्फॉर्म दैट द ऑप्शन टू एडिट द एग्जिस्टेंस वन टाइम रजिस्ट्रेशन वुड बी परमिटेड ओनली टिल 31 ऑफ मई। पहले 31 मई तक इन्होंने कहा था कि अपना जो आधार एनेबल्ड है वो ओटीआर आप कर लें। उसके बाद आगे कहा गया है कि हाउएवर मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन द कमीशन regarding inability of the candidates to modify the OTR details especially related to OBC or EWS category status and educational qualification. Accordingly, the commission had decided to allow the candidates to correct or modify their existing OTR details from 19 जून से लेकर 30 जून तक अब आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एक वार्निंग भी दी गई है। क्या वार्निंग दी गई है? ये बोला है, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द परमिशन टू एडिट ओटीआर एंट्रीज इज मीन्ट टू बी जेन्युइन पर्पज ओनली। जेन्युइन तरीके वालों के लिए ही है। यदि कोई इसमें गड़बड़ करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इफ इट इज डन विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन सच एक्ट शैल बी सीन एज सस्पिशियस एक्टिविटी एंड एज एन अटेम्प्ट टू मिसलीड द कमीशन बाय ए कैंडिडेट विच शैल बी हेल्ड अगेंस्ट हिम और हर। और इन्होंने ये भी कहा कि यदि और भी कोई क्वेरी है तो आप हेल्प डेस्क के थ्रू फोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन ये आप कृपया नोट कर ले, काइंडली नोट दैट दी रिप्रेजेंटेशन सबमिट इज फिजिकल फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो जो आपको ओटीआर एनेबल्ड कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, वो फिजिकल तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का अभी तक किसी भी वजह से नहीं हो पाया था, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन का कुछ रहा हो, तो उनके पास अभी टाइम है। तो आप मेक श्योर कर ले कि जो टाइम कमीशन ने आपको दिया है उसमें आप अच्छी तरह से इसको पूरा कर ले। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों का भी आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ। कितना भी पढ़ लो, यदि डॉक्यूमेंट में दिक्कत रह जाएगी तो फिर समझ सकते हो ना, मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है, तो इसको टाइम रहते आप जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही इंफॉर्मेशन था, मिलते हैं आपसे जल्दी ही।